नौ कुचिया ताल, जिसका नाम रखा गया है एक लेक के ऊपर जिसके 9 कॉर्नर्स हैं। 9 मतलब कि 9, तो नौ कुचिया ताल। पर वहाँ पर खाली वो लेक देखने के लिए नहीं है, वहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए, दर्शन करने के लिए और फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आज हम देखते हैं कि नौ कुचिया ताल में क्या क्या है हमें ऑफ़र करने के लिए। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं कैची धाम यानी कि नीम करोली बाबा के आश्रम में, जो सिर्फ 1 घंटे की मैक्सिमम ड्राइव है नौकुचिया ताल से, और ये नैनीताल के भी बहुत पास में है। नीम करोली बाबा का ये आश्रम बहुत फेमस है और यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स और हाल ही में विराट कोहली भी आए हैं दर्शन करने के लिए, तो ये और भी ज़्यादा फेमस हो गया। कहते हैं कि यहाँ पे आपकी कोई भी विश, स्पेशली अगर वो बिजनेस रिलेटेड हो, तो ज़रूर पूरी होती है। मैंने पूरी एक अलग वीडियो बनाई है कैची धाम के बारे में, आप उसको ज़रूर देखना। उसमें कैसे यहाँ पहुँचे, कैसे दर्शन करें, अंदर किस किस के दर्शन होते हैं और वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। तो कैची धाम जहाँ के स्पेशली दर्शन करने हम आए थे, उनके दर्शन करने के बाद हम आगे सीधा भीमताल लेक की तरफ। ये है भीमताल लेक और इसके पीछे काफ़ी अच्छी एक हिंदू स्टोरी है कि जब पांडव यहाँ पर आए थे अपना वनवास करने के लिए, तब वो यहाँ पर रुके थे और उन्हें काफ़ी प्यास लग रही थी। तो भीम है, उसने अपनी गदा उठाई और यहाँ भूमि में दे मारी और यहाँ से निकल गया एक तालाब जिसका नाम रखा भीम के ऊपर ही भीमताल। ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे बहुत सारी डक्स मिल जाएंगी आपको, फिशेस मिल जाएंगी, यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है और आप जैसे ये बच्चे कर रहे हैं डक्स वगैरह को खाना भी दे सकते हैं ब्रेड वगैरह लेकर। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ मैगी पॉइंट और कुछ कैफ़ेज़ हैं, तो आप खाना पीना, बातें करना, अच्छा व्यू, पहाड़ों का व्यू आता है, ये सब कर सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे भीमताल ये गए हैं पर ये नैनीताल क्यों नहीं गए? नैनीताल भी तो पास में ही है। हम एक्चुअली किसी भी क्राउडेड प्लेस पे नहीं जाना चाहते थे और हम थोड़ा ऑफ बीट प्लेसेस पे जाना चाहते थे इस बार, इसीलिए हमने पहले सोचा था हम नैनीताल में स्टे करेंगे, पर लेकिन वहाँ पे हाईली ओवर प्राइस्ड थे रिसोर्ट्स वगैरह, तो इसलिए हम भीमताल की तरफ और फिर इसके ऊपर जाकर नौकुचिया ताल की तरफ का हमने टूर किया था। हम नैनीताल की तरफ मुड़े ही नहीं। तो भीमताल में ये भीमताल लेक के अलावा आपको बहुत अच्छे अच्छे कैफ़े जैसे कि एक्वेरियम आइलैंड कैफ़े और कुछ गेमिंग जोन वगैरह तो मिल ही जाएंगे बच्चों के लिए। इसके अलावा बहुत अच्छा सनसेट व्यू या फिर सनराइज़ आपको देखने को मिलेगा और आप थोड़ा आगे तक जाके ट्रैक कर सकते हो थोड़ा इस रास्ते से। और आपको एक भीमेश्वर मंदिर करके है यहाँ पर, शिव जी का बहुत प्यारा मंदिर। आइए अब मैं आपको उस मंदिर की तरफ लेके चलती हूँ। इस मंदिर का भी अपना ही एक सिग्निफिकेंस है, इसका नाम भी भीमेश्वर मंदिर पड़ा है भीम के ही नाम के ऊपर, क्योंकि कहते हैं ये भीम ने यहाँ निर्माण किया था ये मंदिर शिव जी का, क्योंकि उसको सपने में ऐसा एहसास हुआ कि जैसे शिव जी का मंदिर यहाँ पे बनाना है, तो वो शिवलिंग यहाँ पे लाके रखा और इसका नाम पड़ गया भीमेश्वर मंदिर, भीम के ही ऊपर। ओम नमः शिवाय, जय हो। ये छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं ऐसे पहाड़ों के बीच में, इतना सुकून मिलता है इन मंदिरों, उनमें इतनी मान्यता भी इसलिए ही होती है क्योंकि वो प्योरिटी अभी तक वो लिए हुए हैं ये वाले मंदिर। ऐसे ही अब दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं हम, हनुमान गढ़ी, जो कि भीमताल से नौकुचिया ताल जाते वक्त रास्ते में ही आएगा और ये भी बहुत ही सुंदर मंदिर है हनुमान जी का। कहते हैं नीम करोली बाबा ने खुद इन हनुमान जी के दर्शन किए हुए हैं और अगर आप कैची धाम आते हैं तो यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हाँ शिव जी तुलित बलधामा। तो जो लोग जानते हैं और हमारा व्लॉग फॉलो करते हैं उन्हें पता है जैनी कितनी बड़ी शिव भक्त है और शिवलिंग या शिव जी को देखते ही वो खुश हो जाती है। और ये कुछ उसको सिखाया गया नहीं है या फिर उसने ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया कि हम करते हैं तो वो भी करती है। इनफैक्ट हमारे अंदर इतना नहीं है जितना उसके अंदर है, तो बचपन से ही है। और ऐसे ही वर्धम का रिलेशन है गणेश जी के साथ। जय हो।
तो अच्छा है अगर ट्रैवलिंग के साथ साथ वो हमारा कल्चर, हमारा धर्म, बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए ये सब कुछ सीखना। तो हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए आपको कहीं भी अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप भीमताल से नौकुचिया ताल की तरफ जा रहे हैं, आपको रोड पर ही ये बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर दिख जाएगा। ये सुबह 5 बजे खुल जाता है मंदिर और दिन में 12 बजे से 4 बजे के बीच बंद रहता है, तो उसका ध्यान रखना। जय। तो हनुमान जी के अलावा यहाँ पे दर्शन है दुर्गा माता के, नीम करौली बाबा के और सिद्धि माँ के। तो हनुमानगढ़ी के दर्शन करके अब हम और ऊपर की तरफ चलते हैं सीधा नौकुचिया ताल, जहाँ पर हैं बहुत ही अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स और होम स्टेज। हमने यहाँ पे किया विलो डेल्स, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे आउट कर चुकी हूँ, including all the details, room tour and the services they provide, everything कि कितने में हमें पड़ा, सब कुछ उस रिव्यू में है, आप वो चेक कर लीजिए। इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे और होम स्टेज और आपको रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे और काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं वो कंपेयर टू नैनीताल। अब जैसे आप ये पर्टिकुलर रिजॉर्ट ही देख लीजिए, इतना प्यारा इसमें व्यू है और रूम देखिए, डबल स्टोरी रूम है, एक ऊपर का है। मैं आपको एक आइडिया दिखा देती हूँ, ऊपर वाले में भी सारी फैसिलिटीज़ है, बेडिंग से लेके टीवी तक और केटल, वॉशरूम, सब कुछ। ये ऊपर की स्टोरी है और नीचे भी सब कुछ है उसी तरह। आइए मैं आपको नीचे वाला भी दिखाती हूँ। ये एक फैमिली स्वीट है, ये देखिए ये नीचे है, इतना प्यारा बिल्ट है और ये हमें पड़ा है लेस देन 10,000 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और ये डील हमें उनको वहाँ पे जाके मिली है, वैसे लिस्टेड है सेफरन स्टेज पर भी। और बाहर से भी इतना प्यारा व्यू आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। इसी तरीके के हमने एक दो और होम स्टेज भी देखे हैं, वो भी इक्वली प्यारे हैं और उनसे भी बहुत प्यारा व्यू आता है। ये लेस क्राउडेड एरिया है तो पीसफुल भी है, वहाँ पे इतना शोर शराबा और ये सब कुछ नहीं है। ये देखिए बाहर का व्यू है, पूरा लॉन था इसके लिए, क्रिकेट खेलना हो, बैडमिंटन खेलना हो, सारी फैसिलिटीज थी इस रिसोर्ट में। और खाना भी बिल्कुल घर जैसा, उनका किचन तभी की तभी बनाती है। आइए अब रिसोर्ट ले लिया हमने, फाइनल कर लिया, अब हम देखते हैं नौकुचिया ताल में और क्या क्या है देखने के लिए। झील तो पूरे नैनीताल से लेके भीमताल, क्या नौकुचिया ताल, ये ताल ताल का मतलब लेक, तो पूरी लेक कोई ना कोई आपके साइड में चलती ही रहेगी थ्रू आउट। जैसे ये वाली पर्टिकुलर आ गई है कमल ताल। इसे कमल ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि मई जून के अराउंड इसमें कमल ही कमल होते हैं। लेकिन कमल का है, ये है कमल ताल जिसमें कोई भी कमल नहीं है। क्या हो गया, क्या करूं? कमल का वीडियो है ही इसमें एक भी कमल तो आएंगे ना, जुलाई तक भरेंगे, जुलाई तक इसमें भर जाएंगे कमल ही कमल। और इसीलिए यहाँ पे एक ब्रह्मा का टेम्पल भी है क्योंकि यहाँ पे कमल उगते हैं। बट हम अराउंड गए थे मार्च में, तो यहाँ पे कोई भी एक भी कमल नहीं था और इसीलिए ये वाला जो नौकुचिया ताल है ये लॉर्ड ब्रह्मा को डेडिकेटेड है। और कहते हैं लॉर्ड ब्रह्मा जिन्होंने पूरा यूनिवर्स ही क्रिएट किया है, उन्होंने स्पेशली नौकुचिया ताल 9 कॉर्नर्स वाला ये लेक क्रिएट किया है। सही कहते हैं, कमल कीचड़ में ही उगता है। और ब्रह्मा का टेम्पल कहाँ है इसके पास, कह रहे थे ना इसके पास ही ब्रह्मा का, इस सब से लोटस निकलता है। तो जैसे आप देख रहे हो बच्चों के भी और हमारे सबके अलग अलग डाउट्स थे यहाँ पर आते ही, पर यहाँ के लोकल्स ने हमें हर एक आंसर दिया हमारे क्वेश्चंस का। उन सबको यहाँ की स्टोरी पता है एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ इट कि कैसे ब्रह्मा जी ने बहुत ज्यादा प्रे करने के बाद लोगों को ये ब्लेसिंग दी और नौकुचिया ताल बनाया। और इसीलिए यहाँ पर एक बहुत छोटा सा लॉर्ड ब्रह्मा का टेम्पल भी है। वैसे भी इंडिया में बहुत कम है, एक पुष्कर में है और एक शायद यहाँ पर है, बहुत कम होते हैं ब्रह्मा जी के टेम्पल। बाकी यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग कैफेज मिल जाएंगे आपको। ये है द वेरी फेमस कर्नल्स कैफे इन नौकुचिया ताल। ये पता नहीं क्यों इतना फेमस है, हर एक बंदे ने हमें बोला यहाँ पे जाना। यहाँ का गवर्नमेंट पिज्जा दो अच्छा था बट कॉफी वॉज नॉट जितना कि वो हाइप्ड है, उतनी अच्छी तो हमें नहीं लगी और ओवर प्राइस्ड भी है बहुत ज्यादा। इससे बेटर तो आप यहाँ पर संगीता कैफे आ जाओ, यहाँ पे इतने सारे इंडोर गेम्स भी है और बच्चों ने बहुत फन किया है। यहाँ पर हमने लेगो खेला और हमने डोमिनोज के खेला और यहाँ के मोमोज एंड बर्गर्स ये सब भी ठीक है। बट हमारे साथ जो ग्रुप था वो
एगलेस वाले कैफ़ेज़ प्रेफर करते हैं तो वो गए कैफ़े क्यूमिन। वो भी एक ओल्ड कपल का कैफ़े है और इतने स्वीट है कपल। तो आप कैफ़े क्यूमिन भी ट्राई कर सकते हो और ये संगीता कैफ़े भी ट्राई कर सकते हो। हमें कैफ़े कर्नल इतना अच्छा नहीं लगा। और ये है मचान कैफ़े भीमताल में, और इसके हमने इतने सारे रिव्यूज़ सुने, लोगों ने कहा ज़रूर जाना, तो हम वहाँ गए बट वहाँ पे इतना नॉन वेज था कि हम खा ही नहीं पाए। हमने जस्ट 1 प्लेट मोमोज़ वहाँ पे ऑर्डर करे और 2 मोमोज़ अच्छे थे बट इससे ज़्यादा हम नहीं खा पाए वहाँ पर। और अब हम सीधा आ गए हैं नौकुचिया ताल। कौन सी में बैठेंगे? आप बताओ ज़ेनी, आपको किस वाली में बैठना है? डक वाली। ओके, डक 1। पिंक डक। और बच्चों ने यहाँ पे आते ही रोना पीटना और जिद करना शुरू कर दिया कि हमें बोटिंग करनी है। बोटिंग भी करनी है अपनी फेवरेट बोट्स में, और बोटिंग करनी तो बिल्कुल बनती भी थी। आप ये देखिए प्यारा व्यू। तो इस तरह हमने स्टार्ट कर दी बोटिंग, और ये बोट वाले भैया ने हमें बताया कि यहाँ की इतनी प्यारी स्टोरी है। जब ब्रह्मा जी ने ये लेक क्रिएट करी विद 9 कॉर्नर्स, उन्होंने इंश्योर किया कि उसे इस तरह बनाएं कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर पर्सन ये 9 के 9 कॉर्नर्स नहीं देख सकता। अगर वो लाइव है तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है लाइव जिसने ये 9 के 9 कॉर्नर्स एक ही टाइम पर देखे हों। वो ऊपर पाताल लोक में से देख सकता है पर यहाँ पर से वर्ल्ड में नहीं देख सकता। है ना कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट। यही तो ब्यूटी है ट्रैवलिंग की, आपको इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज और लोकल म्यूजिक, लोकल खाना, ये सब कुछ मिलता है एक्सपीरियंस करने को। और ये देखो, इसको तो एब्जॉर्ब कर लो पूरी की पूरी ब्यूटी। ऐसा लगता है अपने साथ लेके चलो अपने गुड़गांव। वहाँ पे क्यों नहीं है ऐसा कुछ, मतलब माउंटेन्स भी, क्लियर स्काई, ब्यूटीफुल ब्लू, और पानी, हम बीच में बैठे हैं नाव के, कुछ ओवर क्राउडेड नहीं है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, पूरा क्लीन। ये वैसे बहुत अच्छा हो गया, अब इंडिया भी इतना क्लीन और ब्यूटीफुल लगने लग गया है। अब लोग एक्चुअली एफर्ट्स ले रहे हैं टू कीप इंडिया क्लीन एंड ग्रीन, विच इज़ कमेंडेबल। नदी का किनारा, देख हवा से क्या मज़े आ रहे हैं। हाँ, मेरा तो खुद। तो आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन, कितना ब्यूटीफुल है ना नेचर। ये कैसा लग रहा था जगह, और ये सेम जगह अब रात को कुछ ऐसी लग रही है। ये नैनीताल में नहीं मिलती ये चीज़ें, नहीं मिलती, बहुत कमर्शलाइज्ड है ना वो। मिल गए। तो हर कोई अपनी तरह एंजॉय कर रहा था, बच्चे अपने में लगे हुए थे, हम यहाँ पे बैठ के ब्यूटी एब्जॉर्ब कर रहे थे। और फिर इसी तरह हम पहुँच गए अपने होटल, और होटल में भी कुछ ऐसा व्यू था वहाँ पर। तो हमने तो सोच लिया आज यहीं बाहर ही पार्टी करने वाले हैं। हमने लाइव बारबेक्यू सेट करवा दिया और कुछ म्यूज़िक वगैरह ऑन करा दिया, और शुरू हो गई हमारी पार्टी। तो अगर इतनी अच्छी जगह पर आए हैं, हिल स्टेशन आए हैं, इतनी अच्छी वाइब है, क्या प्यारा मौसम है, हल्की हल्की ठंड, तो फिर रूम में क्या बैठे यार, अब तो बाहर बैठेंगे एटलीस्ट। तो बाहर ही हम खाना खाने वाले हैं आज, और बाहर ही हम बातें करने वाले हैं, और फुल एंजॉय करने वाले हैं नौकुचिया ताल। ये देखिए, ये लाइव बारबेक्यू हमारा सेट हो चुका है, और अब यहाँ पे बनेंगे गरम गरम तंदूरी मशरूम, पनीर टिक्का, और भरवा आलू, और बहुत कुछ। बच्चों ने मोमोज भी बनवाए हैं, तो आइए ट्राई करते हैं। भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, और ये रेडी है सब कुछ ऑलमोस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ अच्छे प्लेसेस पता चले होंगे नौकुचिया ताल के बारे में, और आप डिसाइड कर पाओगे आपको वहाँ जाना है या कहीं और जाना है। प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी वजह से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। ओ चलो, खाना आ गया है, बच्चों ने भी पार्टी शुरू कर दी है, मैं भी जाती हूँ, बाय बाय।